हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेम में अप्लाइड मैथ्स 2 में यूनिट फर्स्ट समाकलन गणित फर्स्ट के लिए हम सॉल्यूशन की वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं सार्थक पब्लिकेशन की बुक के लिए। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और इसकी एक्सरसाइज 2.1 चल रही है। हम पिछले वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने हमारे थ्योरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं और वहाँ से जब आप थ्योरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको आसानी से फिर यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। इंटीग्रल e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x dx, और ये 91 में आया भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखिए, अगर आप e टू द पावर x को t मान लें तो e टू द पावर x dx ये आपका एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसे ही करेंगे कि पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू टी। तो ये e टू द पावर x dx डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, इज इक्वल टू dt। ये पूरा का पूरा यहाँ मौजूद है, तो हम लिखेंगे हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स। तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने आप, उसमें कोई बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ से i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल, और e टू द पावर x dx से तो dt हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस और e टू द पावर 2x। e टू द पावर x t है तो e टू द पावर 2x मतलब t का स्क्वायर हो गया। ये आपका फॉर्मूला बनता है, मतलब इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर टी टी। अब देखिए, ये फॉर्मूले की वैल्यू जो है वो रटना पड़ेगा आपको। ये जो है इसकी वैल्यू याद होगी आपको कि दो तरह से इसको हम लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे जो है वो इस तरह से लिख दें, log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एन प्लस सी, ये एक फॉर्मूला होता है। या फिर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स टी प्लस सी। ये दो तरह से इसका इंटीग्रेशन होता है। ये दोनों तरीके फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये आगे के थ्योरी वीडियोज़ में आएगा आपके पास। तो अगर आप इसको मान के चलें तो यहाँ से आपका आंसर t की वैल्यू रख दीजिए बस। तो log e टू द पावर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर यानी कि e टू द पावर 2x एन प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसे मान के चलते हैं फॉर्मूले को तो इसमें वैल्यू रख लें तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स e टू द पावर x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप बुक में देखेंगे आंसर तो ये वाला दिख रहा है आपको, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और ये है क्वेश्चन इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स कॉस रूट एक्स डी एक्स, और ये 2003 में आया भी है। इसमें देखिए ध्यान से, रूट एक्स का इंटीग्रल करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो यानी कि इसको मान ले टी, तो ये एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये हो जाएगा पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा आपका, चाहे तो एक्स टू द पावर हाफ कर लो तो हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये इस तरह हो गया। तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स यानी कि ये जो वैल्यू है इतना इज इक्वल टू 2 डी टी, ये बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे तो आपने 2 डी टी लिख लिया, ये 2 डी टी लिख लिया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे बचा कॉस और रूट एक्स की जगह टी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रल बन गया। सब्स्टिट्यूशन का ये फ़ायदा होता है। आप देखिए, ये लिखा हुआ पीडीएफ भी मिल सकता है आपको, लेकिन आप अपने आप मेरे साथ सॉल्व करके करें क्वेश्चंस, ताकि आपको करने का तरीका पता लगे और किस तरह से सोचा जाता है ये तरीका डेवलप हो आपके पास। तो इसलिए पीडीएफ की बजाय आप वीडियो के सहारे सॉल्व करके समझ के लिखें तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है और उससे ज़्यादा दिन तक दिमाग में भी रहेगा। अब इसके बाद आप क्या करें, 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है तो 2 साइन टी प्लस सी, ये हो गया जा करके। टी की वैल्यू रूट एक्स डाल दो तो ये हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो बड़ी आसानी से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये है इंटीग्रल, एक ब्रैकेट में e टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में e टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है टफ नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई करके और फिर सेपरेट कर दीजिए। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो e टू द पावर एक्स और e टू द पावर एक्स यानी कि e टू द पावर 2x हो जाएगा, और फिर माइनस e टू द पावर एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स मिला के e टू द पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, फिर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स मिला के फिर वो 1 हो जाएगा,
और प्लस के बाद माइनस और फिर e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो ये सबकी मल्टीप्लाई हमने कर दी है, 4 टर्म बन गई और dx यहाँ लास्ट में लगा दिया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए, तो e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रल e टू द पावर माइनस 2x dx। अब देखिए e टू द पावर x वही रहता है, बस यहाँ पे x का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड होता चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका e टू द पावर 2x और 1/2 हो गया, ऐसे ही माइनस और यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2x और -2 से डिवाइड, है ना, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, बस और कुछ इसमें ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। हाफ कॉमन ले लो चाहे, तो हाफ कॉमन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है और बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट पे, और ये इंटीग्रल a बाई बी प्लस सी टू द पावर x dx। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट का तरीका एक ही है। ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास अपॉन में e टू द पावर x इस तरह से लिखा हो तो आप e टू द पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, ताकि e टू द पावर x ऊपर भी आ जाए, नीचे भी रहे, और फिर आप e टू द पावर x को t मान लें। अभी अगर आप e टू द पावर x को t मानोगे तो फिर एडजस्ट कैसे करोगे, e टू द पावर x ऊपर तो है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये लिख देंगे कि अंश व हर में e टू द पावर x से भाग करने पर, ये तरीका जो है वो हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो ये हमारा इंटीग्रल i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल a e टू द पावर माइनस एक्स, डिवाइड कर दिया मैंने, b e टू द पावर माइनस एक्स, मतलब अपॉन e टू द पावर x होगा तो ऊपर पहुंच गया, और इसमें से e टू द पावर x कट जाएगा डिवाइड करने पे, तो प्लस c और dx ये बनता है जा करके। अब इसमें आप जो है वो b e टू द पावर माइनस एक्स और प्लस c, इस पूरे को जो है आप t मान लीजिए, तो आपका देखिएगा ऊपर वाला भी पोर्शन एडजस्ट हो जाता है। तो पुट b e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएट करेंगे तो b तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, और एक बार माइनस एक्स को और करेंगे तो माइनस आएगा, dx प्लस c का 0 और इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप e टू द पावर माइनस एक्स dx अगर देखें कितना होगा, तो -1/b dt ये आएगा आपके पास। अब ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप वहाँ कर दें, हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, ये आप पूरा अपने आप लिखिएगा, तो i इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा इंटीग्रल a कांस्टेंट है बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस एक्स dx की जगह पे माइनस का 1/b dt, तो माइनस का और b अपॉन में लगा दीजिए और dt इधर हो गया, और 1/, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a तो ये लिखा, e टू द पावर माइनस एक्स उसमें चला गया, तो नीचे पूरा t ही बचा, तो 1/t dt इतना आया। अब 1/t का देखिए बड़ा आसान है, log t होता ही होता है, तो ये हो जाएगा -a/b और log t प्लस c। बस t की वैल्यू यहाँ पे इसमें डाल दीजिए, तो ये t की वैल्यू इतनी सारी ये पूरी इसमें पड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा -a/b log एंड b e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c एंड b टू द, अच्छा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ना जोड़ के k जोड़ दीजिए फिर, और प्लस यहाँ पे k। ये हमारा जो है इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है, -a/b log b e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c एंड कांस्टेंट k। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे केस में जब नीचे e टू द पावर x है लेकिन ऊपर नहीं है, तो फिर ये तुरंत t ना मत मानिए, पहले e टू द पावर x से डिवाइड कर लीजिए आंसर में, ताकि नीचे भी e टू द पावर x हो तो ऊपर भी हो, तब जाके जब आप इसको t मानेंगे तो e टू द पावर x रहेगा और वो ऊपर से एडजस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये ट्रिक ध्यान रखेंगे। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं ना, तो फिर और ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये 24 का फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट होता है आपका यहाँ पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड पार्ट पे। 2018 में आया भी है ये इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx। तो देखिए e टू द पावर x नीचे है ऊपर नहीं है, तो इसका सीधा तरीका है कि अंश व हर में आप e टू द पावर से भाग कर देंगे, ठीक है ना। यही चीज़ हमने पिछले पार्ट में भी करी थी, यहाँ भी यही कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स dx अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स प्लस इधर कट जाएगा 1, तो ये d, ये बस इतना बचा जाके। अब इसमें आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा नीचे जितना है इसको आप t मान लेंगे। तो पुट e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, एक माइनस आगे आ गया, dx प्लस कॉन्स्टेंट इसका 0 इज इक्वल टू dt। तो e टू द पावर माइनस एक्स dx का मतलब माइनस dt हो जाएगा, वो रख देंगे। तो हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, ठीक है ना, वो लिख दीजिएगा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल
ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस का डी टी अपॉन 1 अपॉन और ये पूरा का पूरा आपका टी है। बस उसी तरह से देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह इसका कितना हो जाएगा log टी प्लस सी और टी की वैल्यू डाल दो, तो log और टी कितना माना था ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 एन प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब देखिए बिल्कुल पिछले की तरह क्वेश्चन था ये थीम हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। इसका कैसे करते हैं, थोड़ा इसको सही लिखना है तो 1 पहले लिख दो, तो माइनस लॉग 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी ऐसे कर लो, ठीक है ना। या फिर ऐसा कर सकते हो ई टू द पावर 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स कर लो, फिर एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स ऐसे करके भी हो सकता है, जैसे मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। तो ये 24 का सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, और ये है इंटीग्रल ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 2001 में आया है और साफ साफ देखने से लग रहा है tan इनवर्स एक्स को टी मान लें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें यही करते हैं, पुट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो हैंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स को टी लिख दिया अपॉन में कुछ रहेगा ही नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन का और डी एक्स, ये तो सारा का सारा डी टी बन जाएगा। अब ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी प्लस सी ही रहेगा। अब टी की वैल्यू डाल दीजिए, तो ई tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ये साफ साफ पता लग रहा था किसको टी माने, कभी कभी साफ साफ पता लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो ये प्रैक्टिस से आता है कि किस किस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है हर एक क्वेश्चन के लिए कि लग जाए। आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस को, अलग अलग क्वेश्चंस को। अब ऐसा होता है कि बुक में एग्जांपल्स तो दिख जाते हैं कैसे करना है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं दिख पाती है पूरी। तो उसी के लिए हेल्प के लिए आपकी हम ये सॉल्यूशन वीडियो बना रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको बच्चों में शेयर करें ताकि ये मैथ्स की जो समस्या है बच्चों की ये सॉल्व हो पाए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे, और क्वेश्चन है इंटीग्रल कॉस ए प्लस बी लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए ये लॉग एक्स को अगर टी मान लें, मतलब इतने पोर्शन को पूरा मिला लें, कांस्टेंट मिला लें, पूरा कॉस नहीं मिला के केवल इतने को मिला लें, तो 1 अपॉन एक्स अपने आप आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, केवल इतना ए प्लस बी लॉग एक्स को टी मान लेते हैं। तो ये 0 प्लस बी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी डी टी, 1 अपॉन बी डी टी ये आया जाके। तो हैंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, और कॉस के अंदर तो टी आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट बाहर और डी टी आ जाएगा। बस 1 अपॉन बी कॉस का कितना हो जाएगा साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो यहाँ से ए प्लस बी लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी और साइन के अंदर ए प्लस बी लॉग एक्स और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और आसानी से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और इससे आगे अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।